हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो कहानी की शुरुआत होती जहां मिमी को देखते हैं जिससे कि किसी मैन का सपना आता है। वो किसी मैन के साथ है और सोचती आखिर ये मैन कौन है और ये बच्चा। और सपने में जहाँ डॉक्टर कहती है मिस मिमी आपको पुश करना होगा और यहाँ मिमी तो बच्चे को जन्म देती है। बच्चे की रोने की आवाजें आती है कि मिमी यहाँ पे जग जाती है और कहती बार बार मुझे ये सपना आखिर क्यों आता है। ना ही मेरी शादी हुई है और ना ही मेरा कोई बच्चा है, तो बार बार मैं इसे सपने क्यों देखती हूँ। और वो अपने ड्रेस को देखती है कि तभी उसे फोन आता है उसके बॉयफ्रेंड यांग का, जो कि उसे पार्टी में इन्वाइट करता है। फिर आगे सीन पार्टी का जहाँ पर हम यांग को देखते हैं उससे मिलने, तो मिमी आती है और यांग बताता है गेस्ट को कि मिमी मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम दोनों तो परफेक्ट मैच हो। अब ये सुनकर मिमी बहुत ही खुश होती, उन्हें थैंक यू कहती। भी वहाँ पर प्रेसिडेंट के आने की अनाउंसमेंट होती मिस्टर शैन की, और यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसके हाथों में 3 महीने का बेबी होता है और वो तो बस बार बार मिमी को देखे जा रहा होता है। तभी यांग कहता है ये तो मिस्टर शैन है ना, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन। तो गेस्ट कहता है हाँ। यांग कहता है इनके हाथों में बच्चा किसका है। तो गेस्ट कहते तुम्हें नहीं पता, वो बच्चा तो मिस्टर शैन का है और वो जहाँ भी चाहते हैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर ही जाते हैं। अब यहाँ शैन के पास सारी लड़कियाँ आ जाती और वो तो शैन के हैंडसम फेस की तारीफें करती है और साथ में उसकी बेटी की। अब मिमी तो शैन को देख रही होती कि तभी उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। वो कहती है और सोचती फिर से मेरे सीने में पेन स्टार्ट हो चुका है और कहती आंख से मुझे रेस्ट रूम जाना है। अब रेस्ट रूम में जो आती वो तो खुद को वाइप करती है और कहती इसे रोकना तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि तभी वहाँ पर शैन आता है। अब मम्मी शैन को देखकर तो डर जाती, कहती मिस्टर शैन आप यहाँ कैसे। तो शैन कहता ये मेरा प्राइवेट होटल है और ये मेरा ही रूम है। तो वो कहती है सॉरी मैं यहाँ से जाती हूँ। कि वह कहता है रुको, मेरा बेटा भूखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दूध पिलाओ। अब ये सुनकर मिमी गुस्सा होती, कहती मिस्टर शैन मेरा बॉयफ्रेंड है, तमीज से बातें करो। चाहती कि शैन उसे रोकता, कहते न्यू ड्रेस मेरे रूम में है, तुम चेंज कर सकती हो। तो मिमी कहती इसकी जरूरत नहीं है। तो शैन कहता है तुम्हारे कपड़े तुम खुद ही देख सकती हो ना, ये तो गीले हो चुके हैं। और वहाँ से वो चला जाता है। कि मिमी सोचती सारी बातें कितनी एम्बैरसिंग है। फिर आगे पार्टी में मिमी आ जाती, यांग पूछता है ड्रेस तुम्हारी। तो मिमी कहती खराब हो चुकी थी ना, तो होटल रूम ने मुझे न्यू ड्रेस प्रोवाइड की है। और तभी वहाँ पर तो सेक्रेटरी आता है शैन के साथ में और कहता है कि मिस्टर शैन अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। मिस्टर शैन के बेटे ने जन्म से अपनी माँ को कभी देखा नहीं, ना ही उनसे मिले हैं। और यंग मास्टर तो मिल्क फार्मूला का दूध पीना नहीं चाहते। तो मिस्टर शैन एक नैनी हायर करना चाहते हैं जो कि उनके 3 महीने के बेटे की केयर कर सके और उन्हें दूध पिला सके। तो ये सुनकर मिमी सोचती मैंने मिस्टर शैन को गलत समझ लिया, इनके बच्चे की माँ नहीं है इसलिए इन्होंने ऐसी बातें कही थी। और वह सेक्रेटरी तो जॉब पाने की ढेर सारी कंडीशंस बताता है और कहता है इसकी सैलरी तो पूरे 3 लाख होगी। अभी सुनते सब तो काफी खुश होते हैं और सेक्रेटरी यहाँ पर सबको तो कार्ड देता है और मिमी के पास आता है, कहता है अगर आप भी नैनी बनना चाहती हो तो कार्ड आपके लिए है। तभी यहाँ कहते मिमी यहाँ से हम चले। और तभी यहाँ पर शाबू तो रोता है। शैन कहता है बेबी तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें अपनी माँ चाहिए ना। और तभी मिमी को जाता हुआ देखता है और कहता है बस कुछ टाइम की बात है, फिर तुम्हें तुम्हारी माँ वापस मिल जाएंगी। और यहाँ होटल के बाहर तो मिमी कार्ड को देख रही होती है और कहती मुझे मिस्टर शैन इतने जाने पहचाने क्यों लगते हैं, क्या इनसे मैं पहले कभी मिली हूँ। और उसके सिर में काफी तेज दर्द होता है और कुछ धुंधली सी यादें उसे याद आती जहाँ वो तो शैन के साथ होती पर वो पहचान नहीं पाती उस फेस को। तभी यांग कहता है मिमी तुम्हें क्या हुआ। तो मिमी कहती यांग मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे मैं कुछ बातें भूल चुकी हूँ, कुछ तो जो मैं याद नहीं कर पा रही। तो यांग गुस्से में उसे पकड़ता है, कहता है मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि पास्ट की बातें भूल जाओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तुम कुछ क्यों याद करती हो। जोर से मिमी के हाथों को पकड़ता है। तो मिमी कहती शांत हो जाओ, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो यांग कहते सॉरी तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। कि तभी उसे यहाँ पर तो फोन आ जाता है माँ का और बताता है मिमी मेरी माँ तो अचानक वापस आ चुकी और मैं जल्दी तुम्हारी और मेरी शादी की बात उनसे करूँगा, हम शादी करेंगे। फिर आगे अस्पताल जाती, कहती डॉक्टर ली मेरी बहन ठीक तो है ना। डॉक्टर ली कहती हाँ मैंने मेडिसिन तो दे दी है। और वो सोचती है मैंने यंग एज में ही अपने पेरेंट्स को भी खो दिया, मेरे पास अब मेरी बहन ही बच्ची है। 3 महीने पहले कार के हादसे में मेरी बहन ने मेरी जान बचाई थी और तभी से इसकी हालत ऐसी हो गई है। उस हादसे ने जिनी के ब्रेन को डैमेज कर दिया। काश ये सब ना हुआ होता। कि तभी डॉक्टर ली तो मिमी को जिनी के मेडिकल बिल्स पे करने के लिए कहती हैं।
तो मिमी सोचती जीने का इलाज तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, मेरे सारे सेविंग्स भी खत्म हो चुके हैं और ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होंगे ना। कि डॉक्टर ली कह थी मिमी तुम अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प क्यों नहीं मांगती। तो मिमी कहती मैंने आज तक कभी भी यांग के पैसे ना खर्च किए ना ही उससे मांगे हैं। मैं अपनी छोटी बहन के खर्चे खुद उठा सकती हूँ अपनी कमाई से। और उसे तो शैन का कार्ड याद आता है और सोचती मिस्टर शैन को नानी चाहिए और सैलरी भी तो 3 लाख होगी। वहाँ जाने के बारे में सोचती है और बोलती डॉक्टर ली मेरा आपसे सवाल है। डॉक्टर ली कहती वही ना ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। तो मिमी कहती हाँ। डॉक्टर कहती मैंने कितनी बार बताया है भले तुम अनमैरिड हो और चाइल्ड लेस वुमेन हो फिर भी कभी कभी हार्मोन्स के चेंजेस से और साइकोलॉजिकल चीज़ों से या कभी कभी हाइप्रोलैक्टेनियम की वजह से फीमेल पेशेंट में भी मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है। और यहाँ वो उसे तो मेडिकल टर्म की बातें समझाती हैं। तो मिमी सोचती मुझे इन सारी बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, हो सकता है सब कुछ नॉर्मल हो। और वो जाती है मिस्टर शैन के घर और कहती बंगला कितना बड़ा है ना। अंदर जाती कहती कमाल है इस बंगले में तो लिफ्ट भी है। और लिफ्ट ओपन होते सामने वो तो शैन को देखती है। अब शैन तो उसके पास आता है कि मिमी डर जाती कहते मिस्टर शैन कि वो तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो मिमी सोचती है इन्हें लगता है मैं याद नहीं, वैसे भी तो हाई फाई पर्सन है ना, इन्हें कैसे याद हो सकता है। और वो तो इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ नैनी देखती किसी के तो हाथों के नाखून बड़े, किसी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाई है और किसी के कपड़े काफ़ी छोटे, वो सबको वहाँ से निकाल देती है। और लास्ट में उन्हें तो मिमी पसंद आती है। वो उसे तो हायर करने की बातें करती तभी वहाँ पर उनकी भतीजी आ जाती और कहती मैं मिस्टर शैन की नैनी बनना चाहती हूँ। ये इसके काबिल तो नहीं है। कि मिमी कहते ठीक है हम दोनों कंपटीशन फेयरली कर सकते हैं ना। कि वो बहुत ही गुस्सा होती कहते अच्छा तुम मुझसे कंपटीशन करोगी। और यहाँ वो तो मिमी को धक्का मारती कि तभी वहाँ शैन आ जाता है और मिमी को पकड़ लेता है। तभी मिमी तो सैड हो जाती कहती बॉस आप यहाँ कैसे। तो शैन कहते यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी नैनी कहती है मिस्टर शैन यहाँ पर 2 कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू के लिए। कि तभी वहाँ पर वांगमा आती है शॉबो को लेकर और कहती है यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। तो शैन कहते जो भी मेरे बच्चे को चुप करवाएगी वही इसकी नैनी बन सकती है। अब यहाँ पर लिली बहुत ही खुश होती है और शॉबो को पकड़ती कि शॉब यहाँ पर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तभी वांगमा तो गुस्सा करती बोलती तुमने तो यंग मास्टर को और भी ज़्यादा रुला दिया है। कि तभी मिमी कहती मैं इसे लेना चाहती हूँ। अब यह मिमी तो शॉबो को चेक करती कहती है कि यंग मास्टर ने ना कपड़े ज़्यादा पहन रखे इसलिए इनका टेम्परेचर हाई हो चुका है। अब वो तो टॉवल को हटाती है और यहाँ पर तो शॉबो रोना बंद कर देता है। कि वांगमा कहती है यंग मास्टर तो हंस रहे हैं। कि मिमी कहती है तुम बहुत ही शरारती हो। अब यह शान तो मिमी को देखे जा रहा होता है कि लिली कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो शान कहता है इसे यहाँ से उठाकर बाहर फेंको और साथ में सर्वेंट को भी जॉब से निकाल देता है। और तब मिमी कहती है मिस्टर शैन हेलो मेरा नाम मिमी है। तो शैन कहता है कंग्रेचुलेशन आज से तुम मेरी बेटी की नैनी हो। वैसे मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिमी कहती हाँ। तो शैन कहता है मेरा बेटा मुझ पर गया, उसे नहीं पसंद कि उसकी चीज़ों को कोई दूसरा पर्सन टच करे, उसे कुछ भी शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद, तुम समझ रही हो ना। तो मिमी कहती मिस्टर शैन मेरी और बॉयफ्रेंड के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कोई भी फिजिकल रिश्ता नहीं है। तो शैन कहता है ये तो अच्छी बात है कि बस मेरा बेटा ही तुम्हारे पास आ सकता है। तो मिमी कहती है मिस्टर शैन डोंट वरी मैं आपकी बेटी की बहुत ही अच्छे से केयर करूंगी। तभी वांगमा कहती है कि यंग मास्टर को तो भूख लगी, आपको इन्हें दूध पिलाना होगा ना। तो मिमी सोचती कि यहाँ पर ये रुकने वाले हैं। तभी शैन कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करके अपने बेटे को सौंप रहा हूँ, मैं कंपनी जा रहा हूँ इसकी केयर करना। और वहाँ से वो चला जाता है। कि यहाँ मिमी तो शॉबो को देखकर बहुत ही खुश होती कहती है पेट भरने का टाइम हो चुका है ना। और वो शॉबो से ढेर सारी बातें करती है और उसे दूध पिला रही होती है। कि वांगमा कहती आज से तो यंग मास्टर भूखे नहीं रहेंगे। अब दूर से सब कुछ तो शैन दिख रहा होता है और सोचता है बेबी फाइनली तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल चुकी है। फिर आगे वांगमा तो मिमी को रूम में लेकर जाती है जहाँ पे ढेर सारे महंगे कपड़े और सामान रखे होते हैं और कहती आज से आप यहाँ रहेंगी। तो मिमी कहती सारी बात है कितनी लग्जरी है ना। माँ कहती है आपके सामने वाला रूम जो है ना वो मिस्टर शैन का है। तो मिमी सोचती मेरा उनका रूम इतना पास क्यों है। और कहती है कि मिस्टर शैन एक नैनी की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हैं। माँ कहती क्योंकि यंग मास्टर तो जन्म के टाइम से ही अपनी माँ से नहीं मिल पाए और आपके आने के बाद तो वो काफ़ी खुश है, रोना भी बंद कर दिया है।
तो बॉस इस बातों से बहुत ही ज्यादा खुश है। और फिर रात को तो वांग माँ शाबू को लेकर आती हैं और कहती है कि मिस्टर शान आज बिजनेस पार्टी में गए थे, उन्होंने वहाँ पर लगता है ज्यादा ही ड्रिंक कर लिए, तो मैं उनके लिए हैंग और सूप बनाने जा रही हूँ, तो क्या आप यंग मास्टर की केयर कर सकती हैं? तो मिमी कहते हैं ऑफ कोर्स, और वो तो शाबू को देकर वहाँ से चली जाती हैं। अब यह मिमी तो शाबू को गाना गा के सुना रही होती कि तभी वह रूम में तो शान आ जाता है लड़खड़ाते हुए कदमों से कि मिमी तो शाबू को सुला देती है और कहती है मिस्टर शान आप ठीक तो हो ना? कि वो कहता है मेरी हेल्प करो, मुझे मेरे रूम में जाना है। कि मिमी तो उसे रूम में लेकर जाती है, कहती मैं आपको बेड पर सुला देती हूँ। कि तभी शान तो मिमी को पकड़ लेता है। अब दोनों यहाँ पे तो गिर जाते हैं। मिमी कहती है मिस्टर शान आप उठो यहाँ से। कि तभी शान तो मिमी को किस करता है और कहता है मिमी कि यहाँ मिमी को तो पास्ट की बात याद आती पर उसे फेस याद नहीं आ पाता। जहाँ शान कहता है मिमी, और सोचते मिस्टर शान मुझे उस सपने की यादें क्यों दिला रहे हैं, और कहते मिस्टर शान मुझे जानना है कि शान यहाँ पर मिमी को तो किस करता है। अब इसका प्यार यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कि मिमी सोचती मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। कि तभी वो तो शान को धक्का मारती है, उसकी वो तो लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। कि अब उसके चाहते यहाँ पर शान अपना नाटक तो खत्म कर देता है और कहता है मैं तो मिमी के पास जाने के बार बार मौके बस खोजता हूँ, लगता है कि मैंने मिमी को इस बार तो डरा ही दिया। और यहाँ पर वो तो मिमी को याद करके रोता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तो मिमी शाबू को लेकर आती है और सोचती कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं यहाँ जॉब तो नहीं कर सकती और रिजाइन की बात करने चाहती है। कि तभी शान तो सारी बातें समझ जाता है और कहता है मैंने सुना कि कल रात तो मुझे मेरे रूम में लेकर गई थी, और गुस्से में कहता है बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे रूम में नहीं जा सकती। मिमी सोचती कमाल है, इनकी बातों का क्या मतलब है। कि तभी वांगमा कहती है मिस मिमी लास्ट टाइम एक नौकरानी बॉस को फंसाना चाहती थी उनके कमरे में जाकर, इसलिए बॉस गुस्सा होते कोई भी उनके कमरे में जाता है तो। मिमी सोचती कमाल है, इसे लगता है कि मैं इसे फंसाना चाहती हूँ, और गुस्से में कहती पर आपने तो कहा था ना कि मैं आपको आपके रूम में ले चल। तभी वांगमा कहती मिस्टर शान मिस मिमी बहुत ही अच्छी पर्सन है, इस बात की मैं तो गारंटी लेती हूँ। मिमी कहते मिस्टर शान कल रात जो कुछ भी हुआ था कि आपको सारी बातें याद है? तो शान कहते सॉरी कल रात को मैंने बिजनेस की वजह से कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, वैसे कल रात को क्या हुआ था? तो मिमी सोचती इसका मतलब कि मिस्टर शान को रात की बातें याद नहीं, और वैसे भी मिस्टर शान इतने रिच पर्सन हैं, जिस भी मन को चाहे वो इनके पास तो आ ही सकती है ना, ज़बरदस्ती मेरे पास क्यों आना चाहेंगे? मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और वैसे भी शाबू कितना क्यूट है ना, और अपनी बहन के इलाज के पैसे मुझे चाहिए ना। यहाँ पर रिज़ाइन ना करने के बारे में सोचती है और लेटर को छुपा लेती, कहती कुछ भी तो नहीं। और तभी उसे तो यहाँ का फ़ोन आ जाता है, कहते मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती, शादी के बारे में बात करनी है। और यहाँ पर मिमी तो शान से छुट्टी मांगती है। शान कहता है क्यों? तो मिमी कहती मुझे अपने बॉयफ्रेंड की माँ से मिलना है। अब शान यहाँ पर जेलस होता है, कहता है क्यों तुम शादी करने वाली हो? मिमी कहती हाँ बहुत ही जल्दी। शान बोलता है ठीक है तुम जा सकती हो, और वहाँ से मिमी शाबू को देकर चली जाती है। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है कि शान बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है मैंने कहा था कि तुम्हें मिमी और यांग का ब्रेकअप करवाना है और तुम इतना सा काम नहीं कर पाए। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने मिस्टर यांग की माँ को मिमी और मिस्टर यांग के प्यार के बारे में बातें बता दी हैं, और उन्हें तो अमीर खानदान की बहू चाहिए ना, और शादी नहीं होने देगी। और यहाँ पर शान बहुत ही गुस्सा आता है, सोचता है कि यांग एक नंबर का चोर है, उसने मुझसे मेरी वाइफ को चुराया है, इसकी प्राइस इसे पे करनी तो होगी। फिर आगे मिमी तो यांग की माँ से मिलने जाती है, जो कि मिमी से मिलकर बहुत ही खुश होती, कहती मैं अपनी बेटी की पसंद को पसंद करती हूँ, तुम दोनों की शादी के लिए मेरी तरफ से तो हाँ है। कि यांग कहता है मॉम थैंक यू। कि तभी उसे तो फोन आ जाता और वो तो फोन लेकर चला जाता है। कि यहाँ पर यांग की माँ तो मिमी को बहुत ही महंगा हीरो का सेट देती है। तो मिमी कहते आंटी ये तो बहुत ही महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। तो यांग की माँ कहती ये पूरे 12 मिलियन का है, और इसे लेने के बाद तुम मेरी बेटी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगी। मिमी कहती आंटी आप कैसी बातें कर रही हो? तो यांग की माँ कहती मैं विदेश में थी और मैंने सुना कि मेरा बेटा एक सिंपल लड़की को डेट कर रहा है, तो मैं तुम्हारे बारे में सारी बातें पता की कि तुम्हारा ना कोई फैमिली है, ना तुम्हारे मॉम है, ना तुम्हारे डैड है, एक बीमार बहन है ना तुम्हारी, तो फिर तुम जैसी लड़की यांग फैमिली की बहू तो नहीं बन सकती। और ब्रेकअप की बातें करती है तो मिमी कहती है मैं ब्रेकअप नहीं करने वाली। कि तभी वो तो यांग को आता हुआ देखती है और हीरो के हार को उठाती, कहती प्लीज़ तुम इसे ले लो, और मिमी मना करती। कि तभी वो यहाँ पर तो गिरने का नाटक करती। तभी यहाँ पर यांग आता है, कहता है माँ आप ठीक तो हो ना? उसे उठाता है और गुस्से में कहता मिमी तुमने मेरी माँ को धक्का क्यों मारा? मिमी कहती मैंने कहा धक्का मारा। तो यांग की मॉम कहती जाने भी दो।
मैं सेट तो स्पेशली मिमी के लिए लेकर आई थी पर इसे पसंद ही नहीं है। अब यांग तो गुस्सा करता है, कहता है मैंने देखा कि तुम मेरी माँ से कितनी बदतमीजी से बातें कर रही थी। तो मिमी कहती यांग ऐसी बात नहीं है कि तभी यांग की माँ कहती मेरे पैरों में तो मोच आ गई है। अब यांग अपनी माँ को लेकर चला जाता है कि मिमी को यहाँ फ़ोन आता है कि अस्पताल से तो जीनी गायब हो चुकी है। अब ये सुनकर मिमी बहुत ही परेशान हो जाती और बारिश में वो तो भागती हो जाती, उसे वहाँ पर टैक्सी भी नहीं मिलती कि तभी वहाँ पर तो यांग की कार आती है। मिमी कहती यांग मुझे अस्पताल जाना है, मेरी बहन गायब है कि तभी यांग की माँ कहती मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो यांग गुस्से में कहता है तो हमारी हिम्मत के उसी माँ को परेशान करने की, और वहाँ से बिना हेल्प किए वो चला जाता है कि मिमी यहाँ पर तो भागते हुए गिर जाती है। काफ़ी रोती कि तभी वहाँ पर मिस्टर शैन की कार आ जाती है और वो तो शैन को देखती है कि शैन कहता है बताओ तुम इतना क्यों रो रही हो, तुम ठीक तो हो ना। तो मिमी कहती है मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे। तो शैन कहते हैं मैं यहाँ से बस जा रहा था। मिमी कहती मेरी बहन अस्पताल से गायब है, क्या आप मुझे अस्पताल ले सकते हो, यहाँ पर टैक्सी भी नहीं मिल रही। तो शैन कहता है कार में आ जाओ, और मिमी तो कार में आ जाती है और कहते हैं मिस्टर शैन थैंक यू सो मच। और वो अस्पताल जाते कि मिमी कहती सॉरी मैंने आपकी कार की सीट को ख़राब कर दिया ना, मैं स्वाइप कर देती हूँ। कि शैन उसे तो रुमाल देता है। वो कहते हाँ मैं इसे साफ कर दूंगी। कि शैन उसके हाथों को पकड़ लेता है और रुमाल से उसके बाल को सुखाता है। कहता देखो तुम बारिश में कितनी भीग चुकी हो। तभी वो सोचते कि मिस्टर शैन कितने हैंडसम है, कितने रिच है और मेरी हमेशा कितनी हेल्प करते हैं ना। कि वो कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड की माँ से मिलने गई थी ना। मिमी सोचती हाँ पर वो मुझे पसंद ही नहीं करती। कि शैन कहता है तुम्हें पसंद नहीं करती ना। मिमी सोचती कमाल है, इनकी गेसिंग तो सही है। कि शैन कहता है तो उसकी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती तो ठीक है तुम न्यू बॉयफ्रेंड क्यों नहीं खोज लेती, बॉयफ्रेंड चेंज कर लो। तो मिमी कहती है बॉयफ्रेंड चेंज करो। कि तभी शैन उसे पास लाता है और कहता है मेरे बारे में क्या ख्याल है। तभी मिमी कहती है मिस्टर शैन आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। तो वो कहता है कुछ भी नहीं। तभी मिमी को तो जीने की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती और अस्पताल जल्दी जाने की बातें करती। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ मिमी कहते डॉक्टर ली मेरी बहन गायब है। कि तभी जीनी कहती दीदी मैं तो यहाँ पर हूँ। तो मिमी कहती है जीनी तो कहाँ चली गई थी। कि डॉक्टर ली कहती है जीनी हमें आधे घंटे पहले मिल गई थी। अब यह मिमी तो बहुत ही गुस्सा करती जीनी पर। तो जीनी कहती दी मैं तो आपके लिए फ्लावर्स लेने गई थी, ये फ्लावर्स आप पर तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे ना। तो मिमी गुस्से में कहती जीनी आज के बाद तू बिना मुझे बताए बाहर कहीं नहीं जाएगी ठीक है, अगर तुझे बुरे लोग लेकर चले जाते तो तू क्या करती और मैं क्या करती, पता है मैं कितनी डर गई थी। तो वो कहती थी गुस्सा मत करो आई एम सॉरी। और मिमी तो फूलों को लेती कहती मुझे फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और उसे वो तो बालों में लगाती है। कहती कैसा है। तो यहाँ पर जीनी बहुत ही खुश होती कहती आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। तो मिमी पूछती डॉक्टर ली मेरी बहन आपको कैसे मिली। तो डॉक्टर ली कहती आपको मिस्टर शैन को थैंक यू कहना चाहिए, उन्हें जब पता चला कि आपकी बहन खो चुकी है तो उन्होंने पूरे अस्पताल के रोड्स को सील कर दिया और अपने बॉडीगार्ड्स को भी भेजा मिस जीनी को खोजने के लिए, और उनके सेक्रेटरी को तो मिस जीनी मिल गई। तो वो सोचते मिस्टर शैन ने मेरी कितनी हेल्प की, मुझे उन्हें ठीक से थैंक यू कहना चाहिए। फिर आगे रूम के बाहर आती हैं जहाँ पर शैन भी उसके पीछे ही खड़ा होता है। वो कॉल करती है शैन को, कहती है मिस्टर शैन आप कहाँ हो। तो शैन कहता है मैं अस्पताल में ही हूँ। तो शैन से मिलने की बातें करती है कि तभी वहाँ पर यांग आ जाता है, मिमी के हाथों को पकड़ता है, कहता है चलो मेरी माँ से माफ़ी मांगो। वो कहती है मैं माँ से माफ़ी क्यों मांगू। अब यांग तो गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि वो तुम्हें इतना पसंद करते हो, तुमने नेकलेस ना पसंद आने पर उन्हें धक्का मार दिया। और मिमी यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती, कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। यहाँ पर वो तो सारी बातें बताती, कहती क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो यांग कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तो फिर तुम्हें मेरी माँ के दिल को जीतना तो होगा ना, उनसे माफ़ी मांगनी होगी, तो अभी तो हमारी शादी होने देंगी। तो मिमी काफ़ी गुस्सा होती, कहती मुझे शादी नहीं करने की। तभी यांग उसे पकड़ लेता है, कहता है तुमने तो शादी के लिए हाँ कहा था ना। अब ये सब देखकर तो शैन बहुत ही जेलस होता है मिमी को। वो तो फ़ोन करता है, कहता है मेरा ऑफिस में जल्दी आ जाओ वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और अस्पताल से गुस्से में चला जाता है कि हाँ मिमी तो यांग के हाथों को हटा देती है और कहती मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगने वाली तो नहीं हूँ। फिर आगे सीन शैन के ऑफिस का जहाँ मिमी कहती मिस्टर शैन, वो कहता है तुम आ गई। वो कहती हाँ थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहन की इतनी हेल्प की। वो कहता है वेलकम, ये सब मेरा करना फ़र्ज़ है ना, आफ्टर ऑल तुम मेरी बेटी की नैनी हो। और तभी वहाँ पर तो मिमी का पीछा करते यांग भी आ जाता है और कहता है मिमी तुम कहाँ पर हो।
अब आवाज़ को सुनते ही शान तो मिमी को खींच लेता है, वो तो उसकी गोद में बैठ जाती है और कहते आप ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर तो है ना, और मिमी को अपने कोट से कवर करता है, कहता है चुप रहो, उसने तुम्हें देख लिया तो। कि तभी यांग तो मिस्टर शान को देखता है और कहता है बॉस आप यहाँ कैसे। तो गुस्से में कहता है तुम कौन हो। तो यांग कहता है मैं जियांग ग्रुप का ऑनर हूँ, और बॉस आपके पास कौन है। तो शान मिमी को देखता है, कहते ये मेरी बेटी की नैनी और मेरा बेटा इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तभी वो कहता है पर मिस्टर शान ये लड़की आपकी गोद में क्यों बैठी है। तो शान कहता है क्योंकि मेरा बेटा इसे पसंद करता है और मैं भी अपने बेटे की पसंद को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और वो तो मिमी के फेस को पकड़ता है। तो मिमी सोचती है कि कैसी बकवास बातें कर रहे हैं। और तभी यांग तो मिमी की ड्रेस को देखता है, कहता है ये तो ड्रेस मिमी ने पहनी थी ना, और कहता है मिमी की। तभी शान तो मिमी को किस करता है और मिमी यहाँ पर हैरान हो जाती है, शान को रोकती है पर वो तो रुकता नहीं है। मिमी तो अपने फेस को छुपा रही होती है और यहाँ शान तो गुस्से में यांग को देखता है और कहता है मेरी बेटी की नैनी बहुत ही शाय पर्सन है, ये नहीं चाहती कोई इसे डिस्टर्ब करे, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी यांग सोचता है मिस्टर शान मिमी को पसंद कैसे कर सकते हैं, ये ड्रेस का एक जैसा होना बस एक कोइंसिडेंस है। और सर कहे कि वो तो चला जाता है। उसके जाते मिमी कहती है मिस्टर शान आप ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है सॉरी मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देखे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए बस किस किया। देखो ना मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम मुझ पर गुस्सा हो। तो मिमी कहती ऐसी बात नहीं है। शान कहता मतलब कि तुम गुस्सा नहीं हो ना। वो कहती मुझे पहले जाना होगा। कि शान उससे रोक लेता है, कहता है तो शान उसे रोक लेता है, कहता है तुम्हारे लिए। वो कहती है क्या है। तो शान बताता है ये डॉक्टर वोंग है। तुम्हारी बहन के कार हादसे के बाद उसके ब्रेन में तो ब्लड क्लॉट हो चुका है ना, जिससे उसके सेंट्रल नर्व सिस्टम पर प्रेशर पड़ रहा है। ये चाइना के टॉप न्यूरो सर्जन है, इनकी सर्जरी से तुम्हारी बहन तो ठीक ही हो जाएगी। मैंने इनसे बात कर ली है और ये आने वाले हैं। अब ये सुनकर मिमी बहुत ही खुश होती है, कहती मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। कि वो सोचता तुम थैंक यू तुम्हें मुझे देकर भी तो कह सकती हो ना। और किस कहना चाहता कि तभी उसे फोन आ जाता है कि शॉबो तो बहुत ही ज्यादा रो रहा है। तो शान घर जाने की बात कहता है किसिन घर का। फिर आगे सिन घर का जहाँ शान बहुत ही परेशान होता है, कहता है मेरा बेटा इतना क्यों रो रहा है। तो वोंगमा कहती हमें भी नहीं पता। कि तभी मिमी तो शॉबू को लेती कहती है मास्टर प्लीज चुप हो जाओ, मेरे क्यूट बेबी का फेस कितना रेड हो चुका है, पता है मैं कितना बुरा फील कर रही हूँ। उससे बातें करती कि यहाँ पर शॉबू रोना बंद कर देता है। वोंगमा कहती शॉबू ने मिस मिमी को नहीं देखा था इसलिए वो इतना रो रहे थे। तभी शान कहता है वोंगमा की बातें तो सही है, मेरा बेटा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मिमी वो तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, क्या तुम इसे पसंद नहीं करती। तो मिमी सोचती सारी बातें कितनी अजीब है। फर्स्ट टाइम जब मैंने यंग मास्टर को देखा था मुझे लगा कि ये कोई मेरा अपना पर्सन है, और कहती मुझे भी यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब सुनकर शॉबू यहाँ पर तो हंसता है। और तभी वोंगमा कहती कमाल है आपका और शॉबू का फेस एकदम मैच करता है। तो मिमी सोचती हाँ मेरी और शॉबू की नोज आइज कितनी सेम टू सेम है ना। और कहती मिस्टर शान यंग मास्टर की मॉम कहाँ पर है। तो शान कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम मेरी वाइफ तो अपनी छोटी बहन से मिलने गई थी जहाँ पर कार हादसा हो गया। अब यहाँ पर तो मिमी को बात याद आती है जहाँ जिनी तो मिमी को धक्का मारती है मिमी को बचाने के लिए। और वापस सीन जहाँ पर शान कहता है जब मैं अस्पताल पहुँचा वहाँ पर बस मेरा बेटा था, मेरी वाइफ वहाँ से जा चुकी थी। मेरे बेटे की माँ मेरे और मेरे बेटे के बारे में सारी बातें भूल चुकी है, उसे किसी ने चुरा लिया है। तो सारी बातें सुनकर मिमी को बुरा फील होता है, कहते हैं आई एम सॉरी मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए था। तो शान कहता है कोई बात नहीं और सोचता है मुझे वो फाइनली मिल चुकी है। फिर आगे मिमी को शॉपिंग मॉल लेकर जाता है और कहता है मैं चाहता कि तुम मेरे बेटे के लिए कपड़े और टॉयज को चूज करो। अब मिमी फ्रॉक को देखती कहती फ्रॉक कितनी क्यूट है ना। शान कहता है पैक करो। मिमी कहती शूज भी कितने ज्यादा क्यूट है। वो कहता है इसे भी बाय करो। अब यह शान तो आधा स्टोर बाय कर लेता है अपने बेटे के लिए। तभी एम्प्लॉय कहती मिस शान आपकी चॉइस कितनी अच्छी है ना। अब मिमी काफ़ी शॉक होती, कहती क्या मिस शान। तो एम्प्लॉय कहती हाँ आप तीनों की तो हैप्पी फैमिली है। और वो कुछ कहने जाते कि शान कहता है मुझे इंपॉर्टेंट कॉल है और वो चला जाता है। अब एम्प्लॉय यहाँ पे तो मिमी की चापलूसी करना स्टार्ट कर देती है कि वो तो मिस्टर शान की वाइफ है। तो मिमी कहती मैं मिस्टर शान की बेटे की बस नैनी हूँ और कुछ नहीं। तो एम्प्लॉय सोचती ये तो भिखारी निकली कि यहाँ पर मिमी तो कपड़े खरीदने की बाय करती अपने लिए। एम्प्लॉय कहती ये तो स्पेशल डिज़ाइंस के हैं और ये तो बस माँ के लिए बना है ताकि अपने बच्चे को आसानी से दूध पिला सके, और इसकी प्राइस तो पूरे 10,000 है।
मिमी कहती क्या ये इतना महंगा है और कपड़े को लेती है कि एम्प्लॉय तो कपड़े को छीन लेती, कहती तुम्हारी औकात नहीं है तो इसे टच मत करो। उसकी इंसल्ट कर देती है, सैनिटाइजर को स्प्रे करती है। मिमी काफी गुस्सा होती है, बोलती तुम्हें क्या कर रही हो। तो एम्प्लॉय कहती है तुमने कपड़े टच किए ना तो कपड़े में इन्फेक्शन आ गया होगा, मैं तो बस इसे क्लीन कर रही थी। अब मिमी यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा होती, वो तो एम्प्लॉय को बातें सुना देती कि एम्प्लॉय भी गुस्से में मिमी को धक्का मारती कि तभी यहाँ पर शान आ जाता है, मिमी को पकड़ लेता है और मिमी को गिरने से वो तो बचा लेता है। अब मिमी तो सीधा शान की बाहों में, तभी शान गुस्से में कहता है क्या है। तो एम्प्लॉय की डरते हुए ये तो नर्सिंग ब्रा बाय करना चाहती जो कि बहुत ही महंगी थी, इसकी औकात के बाहर, तो मैं इसे मना कर रही थी। तो शान कहता है क्या तुम्हें वो चाहिए। तो मिमी सोचती सारी बातें कितनी एम्बैरसिंग है ना, और कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जाते कि तभी शान उसके हाथों को पकड़ लेता है, कहता है एम्प्लॉय से इस शॉप के सारे मिमी के साइज के कपड़ों को पैक करो। मिमी कहती ये तो बहुत ही महंगा है। तो शान कहता है मैं इसे बाय करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। और मिमी मना करती है कि शान कहते शॉप के जितने भी शूज है, बैग है और ड्रेस है सारे मिमी के साइज के पैक कर दो। और गुस्से में कहते मिमी से मैं तुम्हारे बिल को पे करूंगा, तुम्हें क्या परेशानी है। कि वो एम्प्लॉय सोचती है ये लड़की पक्का मिस्टर शान के लिए बहुत ही स्पेशल है और कहती बॉस आई एम सॉरी। तो शान तो एम्प्लॉय को मिमी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, वो कहती मिस मिमी आई एम सॉरी। अब मिमी उसे माफ़ कर देती है। तो शान गुस्से में कहता है पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। उसे जॉब से वो तो निकाल देता है कि मिमी सोचती इन्होंने मुझे अपना कहा और हमेशा मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हैं। और शॉप से बाहर आते कहती मिस्टर शान क्या मैं आपको पहले से जानती हूँ या आप मुझे जानते हो। तो शान कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहती क्योंकि आप हमेशा मेरी कितनी केयर करते हो। तो शान कहता है क्योंकि तुम मेरे बेटे की केयर करती हो इसलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। बातें सही तो है ना। तो वो सोचती हाँ ये सब तो बस अपने बेटे के लिए कर रहे हैं ना। और वो तो शाबू को लेती कहती मिस्टर शान डोंट वरी, मैं यंग मास्टर की बहुत ही ज़्यादा केयर करूँगी। कि तभी वहाँ पर तो ऐना और मिस लू आ जाती हैं और कहती पक्का ये लड़की तो शाबू की नानी होगी। और कहती है शान मैं तुम्हारी और ऐना की शादी की बात करने आई हूँ। अब ये सुनते अब मिमी तो उदास हो जाती, कहती मिस्टर शान मैं यहाँ से जाती हूँ, आप बातें करो। और वो सब तो शान को रोक लेती है कि शान गुस्से में कहता है आप मेरी स्टेप मॉम हो और ये आपकी भतीजी है, मैं जानता हूँ कि आप मेरी शादी इससे करवाना क्यों चाहती हो। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कहता हूँ कि मेरी बातों से तुम दोनों दूर रहो। और वहाँ से गुस्से में वो चला जाता है। अब ये ऐना तो बहुत ही गुस्सा होती कहती है आपने देखा ना कि शान उस नानी को कैसे देख रहा था, होना उसने ही तो शान को फंसाया होगा। और यहाँ कार में तो मिमी शोबो को गाना सुना रही होती है कि वहाँ पर शान आ जाता है और बोलता है तुम वहाँ से क्यों चली गई। तो मिमी कहती क्योंकि मुझे आपकी प्राइवेट बातें नहीं सुननी थी कि शान उसके पास आता है। मिमी कहती आप क्या कर रहे हो। तो शान कहते मैं अपने बेटे को बस किस करना चाहता हूँ। और वो बहाने से मिमी के पास जाता है, कहता है वो मेरी स्टेप मॉम थी और वो लड़की उनकी भतीजी थी, मेरा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है और मेरी लाइफ में बस मेरी बेटी की माँ एक वुमन है और कोई नहीं। और मिमी सोचती सारी बातें मुझे क्यों बता रहे और शान को साइड करती कि शान कहते कमाल है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। तो वो कहती यहाँ पर काफ़ी गर्मी है ना बस इसीलिए। तभी शान सोचता मिमी तुम मुझे पहचानो ना पहचानो तुम्हारी बॉडी मुझे पहचानती है। फिर आगे से रात का जहाँ पर मिमी तो शाबू को लोरी गा के सुना रही होती है और यहाँ पर वो तो उसे सुला देती है केयरिंग वाली किस देकर। और कुछ टाइम बाद रूम में तो शान आता है तो शाबू को गोद में उठा के साइड में सुला देता है, कहता है बेबी तुम्हें आज अकेले सोना होगा। और वो तो मिमी के पास आ जाता है, कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और उसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। अब मिमी यहाँ पर तो नींद में होती है और शान तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता कि तभी मिमी की आंखें खुल जाती, कहती है मिस्टर शान। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ मिमी तो जगती, कहती कल रात को मैंने मिस्टर शान के बारे में वो सपना देखा था, मैं भी कितनी बेशर्म हूँ ना, मैंने सपने में वो सब कर दिया। और अब वो तो शाबू को देखते कहती गुड मॉर्निंग बेबी, चलो उठने का टाइम तो हो चुका है ना। फिर आगे वो तो वांगमा से बातें कर रही होती कि तभी वहाँ पर शान आ जाता है और वो सोचती मैं कल रात के इनके बारे में क्या क्या सोच रही थी, मैं इसे नज़रें कैसे मिलाऊं। यहाँ पर शान तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि मिमी कहती है मिस्टर शान गुड मॉर्निंग, वो कहता है गुड मॉर्निंग। तो अभी वांगमा कहती मिस मिमी यंग मास्टर के दूध पीने का टाइम तो हो चुका है। अब शाबू तो दूध पी ही नहीं पाता तो मिमी सोचती कल रात को लगता है कि मैंने वो सपना देखा था इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो चुके हैं ना। अब शाबू तो रोता है कि मिमी कहती बेबी प्लीज़ चुप हो जाओ। कि तभी शान आता है, कहता है क्या हुआ। वो कहती मिस्टर शान आई एम सॉरी। और वो तो फार्मूला मिल्क बनाने की बातें करती है और वो तो शाबू को शान को देती है और फार्मूला मिल्क बनाने की बातें करती है। तो शान कहता है बेबी आई एम सॉरी।
मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। और फिर शैन तो कंपनी जाने की बातें करता है और बाय कह के चला जाता है। फिर आगे जहाँ सेक्रेटरी कहता है, बॉस आप बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहे हो। अब शैन तो बहुत ही हैप्पी होता है, कहते तुम्हारी सैलरी को मैं डबल करता हूँ। तो सेक्रेटरी सोचता है पक्का बॉस तुम इस मिमी की वजह से इतने हैप्पी होंगे। और घर पर मिमी तो शाबो की केयर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर तो एना आ जाती है और तो मिमी से बहुत ही रूडली बातें करती। शाबो को वो तो ले लेती, कहती जाके तुम अपना काम कर सकती हो। अब मिमी की चाहती हो तो पर्स में से अपने पेपर को निकालती है और चिल्लाती है कि तभी वहाँ पर वोंग माओ मिमी आ जाते हैं और एना कहती है स्टिकी चार्म तुमने ही तो शाबो की ड्रेस में डाला है ना, ताकि शाबो तुम्हारे पास आ सके। और शाबो पर मैजिक करने का वो तो मिमी पर इल्ज़ाम लगाती है। अब मिमी सारी बातों से मना करती है कि एना अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है जो कि मिमी को पकड़ लेते हैं। अब वोंगमा तो एना को मना करती कि एना वोंगमा की एक नहीं सुनती, तो वोंगमा जाके शान को फ़ोन कर देती, कहती मिस मिमी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। यहाँ मिस एना आई है। सुनते ही शान तो वापस घर जाने की बात करता है और यहाँ पर एना गुस्से में कहती है तुम तो नौकरानी हो ना, और तुम शान की वाइफ बनने के सपने देख रही हो, तुम्हें तो पनिश मैं करूंगी। और यहाँ बॉडीगार्ड्स तो मिमी को पकड़े होते हैं और वो तो मिमी की ड्रेस को यहाँ पर खींचते हैं कि तभी वहाँ पर वोंगमा चाहते एना को मना करती कि वो तो नहीं सुनती, कि वो तो शाबो को लेकर वहाँ से चली जाती है। और एना कहती जल्दी करो, इसे उठाकर पहले बाहर फेंको, कि तभी वहाँ पर तो शान आ जाता है। आते ही वो तो सबकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है और मिमी को वो तो यहाँ पर कोट से कवर करता है, कहता है सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास तो हूँ ना। मिमी को रोता हुआ देखकर वो तो बहुत ही गुस्सा आता है, कहता है एना क्या तुम मरना चाहती हो। एना यहाँ पर डर जाती, कहती मैं तो बस शाबो की केयर कर रही थी और कुछ नहीं। पता है इसके पास से मुझे स्टिकी चार्म मिला। तो मिमी कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शान कहते मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है। वो सोचती मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और यहाँ पर वो तो कैमरे को चेक करने की बातें करती है और कैमरे से पता चलता है कि एना जानबूझ के तो मिमी को फंसाना चाह रही थी। अब बॉडीगार्ड्स तो एना को पुलिस स्टेशन लेकर जाते कि एना कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वो गुस्से में कहता है तुम्हारे प्यार की मुझे ज़रूरत तो नहीं है। सेक्रेटरी इसे यहाँ से उठा के बाहर फेंको। अब सेक्रेटरी ने लेकर चला जाता है और तभी यहाँ पर मिमी तो दूसरे वीडियो को भी देख लेती है जहाँ पर रात को शान उसके रूम में गया था। कहती 11 बजे ये मेरे रूम में आए थे और 5 बजे ये चले गए। इसका मतलब कल रात की सारी बातें सपना नहीं था, वो सच था। और कहती मिस्टर शान कल रात को आप मेरे रूम में आए थे ना। तो शान सोचता है मिमी को सारी बातें पता चल गई और वो तो घुटने पर बैठ जाता है। कहता है हाँ, कि मिमी काफी गुस्सा होती चाहती कि वो कहते मेरी बात तो सुनो। तो मिमी तो उसे धक्का मार के चली जाती कि शान उसके पीछे भागते हुए जाता है, पर मिमी तो दरवाजे को बंद कर लेती है और सोचती इसका मतलब सच में कल रात को मेरे और मिस्टर शान के बीच में वो सब हुआ था, ये जानबूझ के मेरे रूम में आए थे। तभी शान तो घुटने पर बैठ जाता है। कहता है मिमी आई एम सॉरी। मिमी कहती कल रात की बात है। तो शान कहता है मानता कि मैं तुम्हारे पास आया था क्योंकि मैं तुम्हारे पास आने से खुद को रोक नहीं पाता। तो मिमी कहती है उस दिन आप पार्टी से आए थे, उस दिन भी आप ड्रंक नहीं थे ना। वो कहता है मैं नहीं था। और मिमी काफ़ी गुस्सा होती, शान के लगा देती कि इसका मतलब कि आप तब से नाटक कर रहे थे। और वो रिज़ाइन करने की बातें करती कि शान तो उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम नहीं जा सकती। मिमी कहती क्या आप पागल हो, कि शान यहाँ पर उसे तो किस करता है। वो कहती मैंने कहा कि जाने दो, कि शान तो उसे गोद में उठा लेता है। अब यह मिमी तो बहुत ही गुस्सा होती है कि शान कहता है तुम कहीं नहीं जा सकती। अब उसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है कि मिमी कहती मैंने कहा कि मुझे यहाँ से जाना है। तो शान कहता है पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है, तुम मुझे चाह के भी मना नहीं कर सकती। क्या तुम्हें कल रात की बातें मैं याद दिलाऊं। और वो तो मिमी को किस करता है, कहता है कल रात को तुम बार बार बस मेरा नाम ही ले रही थी और तुमने तो खुद मुझे पकड़ा था ना, तुम्हें याद नहीं। उसके हाथ को अपने दिल पे रखता है, कहता है मिमी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। कि मिमी सोचती मैं इन्हें मना क्यों नहीं कर पा रही। और तभी वो शान को धक्का मारती, कहती मेरा बॉयफ्रेंड है। और वह शान तो जेलस होता है, कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारा कोई नहीं है। कि मिमी कहती है मिस्टर शान मैं बस एक न्यानी हूँ, इसलिए आप मुझे परेशान कर रहे हो ना। तो शान कहता है मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता मिमी, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं चाहता कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। मिमी कहती मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। तो शान कहता है पर तुम सोच सकती हो ना। उसे पकड़ता है कि मिमी उसे जोर से बैठ कर लेती, कहती मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और वहाँ से गुस्से में जाती कि तभी वोंगमा शाबो को लेकर आ जाती, कहती है कि आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। और वो शाबो को लेने जाती कि वहाँ पर शान आ जाता है कि तो मिमी वहाँ पर रुक जाती है और शान तो शाबो को गोद में उठाता है, कहता है मेरा बेटा तुम्हें चाहता है, देखो कितना रो रहा है। तो मिमी कहती है मिस्टर शान आई एम सॉरी, मैं रिज़ाइन दे रही हूँ।
तो मिमी सोचती शॉबो के दूर जाने की बातों से मुझे इतना हार्ट पेन क्यों हो रहा है। और यहाँ शांत मिमी के हाथों को पकड़ता है, कहता है प्लीज़ तुम हमसे दूर मत जाओ। उसके आंसू को वो तो पोंछता है, कहता है ठीक है तुम जो कहोगी वही होगा। और सोचता है फर्स्ट टाइम तो मुझसे मेरे बेटे से दूर तो जा चुकी थी, फिर से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कि मिमी कहती है मिस्टर शैन आप दूसरी नैनी को हायर कर सकते हो, और वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। फिर आगे रात को जब मिमी तो सोती है, वहाँ वो सपना देखती है जहाँ शैन कहता है बेबी मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ। वो तो मिमी की बेली पर अपने हाथों को रखता है, कहता है मम्मी को तुम परेशान मत करना। अब यहाँ पर मिमी हंसती कहती बच्चे तुम्हारी बातें नहीं सुन सकते। तो शैन कहता है मैं जानता कि मेरी बातें सुन सकता है, देखना मैंने बेबी से इतनी ज्यादा बातें की है ना कि उसकी इस दुनिया में आने के बाद वो मेरी आवाज सुन के पहचान जाएगा कि मैं उसका पापा हूँ। तो मिमी कहती सच में तुम ना पागल हो। और कहती वैसे मुझे अपने घर जाना है अपनी बहन से मिलने के लिए। तो शैन भी साथ में जाने की बातें करता है। तो मिमी कहती कहाँ दूर जाना है, पास में ही तो है, एक काम करना तुम घर पर मेरे और जीनी के लिए खाना बना के रखना, और हाँ जिनी का एडमिशन भी करवा देना। तो शान कहता ठीक है मैं सारी बातें संभाल लूंगा। और मिमी को यहाँ पर वो तो एक तोहफा देता है जिसमें तो मिमी का और शान का नाम लिखा होता है। मिमी कहते कमाल है, इसमें लिखा है कि शान बस मिमी से ही प्यार करता है। तो यहाँ शान तो मिमी को ब्रेसलेट पहनाता है और कहता ऑफ कोर्स इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। फिर आगे जहाँ मिमी तो जिनी को पिक करने चाहती है, जहाँ जिनी कहती दीदी आपकी बिल्ली तो बहुत ही बड़ी हो चुकी है ना। वो कहती हाँ 9 मंथ होने वाले है ना। तुम्हारे जीजा और मेरी सगाई तो हो चुकी है, बेबी आने के बाद ना हम बहुत ही बड़ी शादी की पार्टी देंगे और शादी करेंगे ऑफिशियली। तो जिनी बहुत ही खुश होती है। अब दोनों यहाँ बातें करते कि तभी जिनी तो मिमी की तरफ कार को आता हुआ देखती है और चिल्लाती है दीदी संभाल के, उसे बचाने चाहती है कि यहाँ पर उसका और मिमी का दोनों का साथ में हादसा हो जाता है। जिनी बेहोश हो जाती है और मिमी को यहाँ पर तो काफी पेन हो रहा होता है, वो भी जिनी के पास नहीं जा पाती। और वो कार तो यहाँ की होती है, वो कार से भागते बाहर आता है, कहता है मैंने क्या कर दिया। और कहता है ये तो मिमी है ना कॉलेज की ब्यूटी जिसे मैं तो बहुत ही पसंद करता था। और कहता है मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। और यह फ्लैशबैक का सीन तो खत्म होता है और वापस सीन जहाँ मिमी तो सपने से जग जाती है और कहती है मुझे बार बार सपने क्यों आते कि सिर्फ ब्रेसलेट के और हादसे के, मैं कुछ समझ नहीं पाती। और ब्रेसलेट तो यहाँ के पास है ना। वो यहाँ को फ़ोन करती है और वो तो यहाँ के एड्रेस को मांगती है, कहती मुझे ब्रेसलेट को वापस पाना होगा। और वो घर से बाहर जाती है, जहाँ घर के बाहर तो शॉबो के साथ में शैन उसका वेट कर रहा होता है। वो कहती मिस्टर शैन आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो शैन कहता है मैं कल रात से यहाँ पर हूँ। मिमी कहती क्या शॉबो के साथ यहाँ पर हो, क्या आप पागल हो। तो वो कहता है मैंने सोचा कि तुम मुझसे डर के या फिर मुझसे गुस्सा होकर यहाँ से भाग गई, तो मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था। तो मिमी कहती क्या बात है। तो शैन कहता है मेरा बेटा मिल्क फार्मूला पीने से फिर से मना कर रहा है, इसे भूख लगी है, क्या तुम इसकी हेल्प नहीं कर सकती। तो मिमी कहती मिस्टर शैन आई एम सॉरी पर मैं आपकी नैनी नहीं हूँ। और जाती कि तभी वहाँ पर शैन तो ढेर सारे आंटीज को आता हुआ देख लेता है और यहाँ पर नाटक करता है, कहता है हनी हमारा बेटा कितना भूखा है और तुम इसे दूध पिलाने से मना कर रही हो। तो सब बातें करती यहाँ क्या हो रहा है। तो शैन कहता है आंटी देखो ना मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा है, मेरा बच्चा तो मिल्क पाउडर पीना नहीं चाहता और मेरी वाइफ ही तो इसे भूखा रख रही है। तो मिमी कहती आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ ना इसकी मम्मी हूँ। तो शैन कहता है वाइफ तो मुझे अपना पति मानने से भी मना कर रही हो, तुम मुझे और मेरे बच्चों को नहीं चाहती। तो सब कहते हैं मॉम कितनी हार्टलेस है ना। तब यहाँ पर शॉबो रोना स्टार्ट कर देता है। तो शैन कहते हैं मेरा बेटा कितना अमेजिंग है। अब सारे आंटीज तो मिमी को बातें सुनाती कि छोटी मोटी बातें पति और पत्नी के बीच तो होती है ना, जाने भी दो, उसे माफ कर दो। और उसे शैन के पास तो भेज देती है कि शांत मिमी को पकड़ लेता है, कहता है हनी हमारा बेटा तुम्हारा वेट कर रहा है। अब शॉबो मिमी के पास आ जाते। फिर आगे जा मिमी तो कार में होती है शॉबो के साथ और कहती बेबी तुम्हारा पेट भर चुका है ना, तुमने मुझे मिस किया। उससे बातें करती है, कहती मैंने भी तुम्हें बहुत ही मिस किया। और बहुत ही खुश होती है कि तभी शांत विंडो को ओपन करता है, कहता है मेरा बेटा बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, तुम उससे शादी कर लो, वो बहुत ही क्यूट है, तुम्हें अपने बेटे की मम्मी बना सकता हूँ। अब मिमी कार से बाहर आती है, शॉबो को देती है, कहती है ये सो चुका है मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता है कहाँ। मिमी कहता है ऑफकोर्स अपने बॉयफ्रेंड के पास। अब उसके पीछे शान जाता है कि वो कहती है मेरा पीछा करना बंद करो। फिर आगे जा होटल में तो मिमी यांग से मिलने पहुँच जाती है और ब्रेसलेट उससे मांगती है कि यांग कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इसकी बातें मेरे सामने बार बार मत किया करो, हमारी शादी होने वाली है ना। कि तभी वहाँ पर तो यांग की माँ जाती है और वो यांग को मिस हाउस से मिलाती है और दोनों की शादी की बातें करती है। तो यांग कहता है मम्मी मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो मिस ये कहती हैं
तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए ना तो झाओ फैमिली तुम्हारी हेल्प करवा सकती है। अब झाओ कहती मिमी को देखकर ये लड़की कौन है, तो यांग की माँ कहती ये तो यांग की कज़न है दूर की। झाओ यांग से पूछती है सच्ची, तो यांग कहता है हाँ ये मेरी कज़न है। और सुनकर मिमी बहुत ही गुस्सा होती है और यांग को साइड में लेकर जाती, कहती यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है। तो यांग कहता है मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ना, तुम अपने मुंह को बंद रखना। और यांग तो झाओ की बहुत ही केयर कर रहा होता है मिमी के सामने। और तभी पार्टी में तो शान आ जाता है और देखता है कि यांग की मॉम तो मिमी की इंसल्ट कर रही है। वो कहती मिमी से वाइन को सर्व करो, तो मिमी गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। और झाओ से कहती है कि मैं यांग की गर्लफ्रेंड हूँ। झाओ तो काफ़ी गुस्सा हो जाती, कहती तुम सबने मुझसे झूठ कहा कि यांग कहता मिमी बस करो। तो मिमी कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी पर अब नहीं हूँ, यांग मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और तभी मिमी को अस्पताल से फ़ोन आ जाता है कि जीनी की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। फिर आगे अस्पताल का जब डॉक्टर तो सर्जरी की बातें करती है और कहती सर्जरी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हमें डॉक्टर वोंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिमी को याद आता है कि शान भी डॉक्टर वोंग की तो बातें कर रहा था और वो शान से मिलने जाती कि वहाँ पर शान आ जाता है। कहता है मिमी तुम मुझसे मिलने आ रही थी ना, कि डॉक्टर कहती मैं यहाँ से चाहती हूँ आप बातें करो। कि मिमी कहती है मिस्टर शान मेरी बहन को इलाज की ज़रूरत है। तो शान बोलता है ठीक है पर तुम जानती हो ना कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहती आप क्या चाहते हो। शान कहता ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पास जाता है कि तभी यांग तो फ़ोन करते कहता मिमी मेरी माँ तुम्हारे और मेरी शादी के लिए मान चुकी है। उसे मिलने को बुलाता है। अब सुनकर शान बहुत ही जेलस होता है, मिमी को पकड़ लेता है। अब शान तो बस किसी भी हाल में मिमी को पाना चाहता है। कहता है मैं तुम्हारी बहन के सारे अस्पताल के खर्चे कॉलेज के खर्चे उठाऊंगा, हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हें और क्या चाहिए। और यहाँ पर मिमी के कानों को वो पकड़ता है, कहता है जो बातें तुम्हें यांग नहीं दे सकता वो सारी बातें बस मैं ही हूँ तुम्हें दे सकता हूँ। अब बताओ तुम किसे चूज़ करती हो, यांग को कि मुझे। फैसला तुम्हारा होगा। कि कॉल पर यांग कहते मिमी कुछ तो कहो, तुम्हारी शादी के लिए हाँ तो है ना। कि मिमी तो यांग के फ़ोन को कट कर देती है और कहती मिस्टर शान मेरे आपसे शादी के लिए हाँ है, मैं आपको चूज़ करती हूँ। शान तो मिमी के हाथों को पकड़ता है, कहता चलो शादी करने। फिर आगे जहाँ मिमी और शान की ऑफिशियली शादी हो जाती है, जो कि शान फाइनली चाहता था। अब दोनों ऑफिस से बाहर आते सर्टिफिकेट को देखती, कहती मैंने इतने रिच मैन से शादी कर ली। कि तभी शान सर्टिफिकेट को ले लेता है, कहता है मैं इसे संभाल के रखूँगा। तो मिमी कहती है मिस्टर शान शादी हो चुकी तो फिर मेरी बहन की सर्जरी के बारे में आप डॉक्टर वोंग को बुला सकते हो ना। तो शान अस्पताल जाने की बातें करता है। फिर आगे सीन अस्पताल का, जहाँ पर डॉक्टर ली बताती है कि ये मिस्टर वोंग है और वो बताते हैं कि मिमी की सर्जरी तो हो चुकी है, 48 आवर्स के बाद उन्हें होश आ जाएगा और वो पहले की तरह नॉर्मल भी हो जाएंगी। अब ये सब सुनकर तो मिमी बहुत ही खुश होती है और शान तो डॉक्टर वोंग से बात करने के लिए कहता है। अब मिमी तो डॉक्टर वोंग के बारे में पूछती तो डॉक्टर ली बताते कि मिस्टर शान ने एक हफ्ते पहले डॉक्टर वोंग से अपॉइंटमेंट तो ले ली थी। उनकी मेडिकल टीम तो मॉर्निंग में ही आ गई थी। तो मिमी सोचती इसका मतलब मेरी शादी से हाँ करने से पहले शान ने सारी तैयारियाँ कर ली थी मेरी बहन को बचाने के लिए। तो शादी की बातें बस एक बहाना था। डॉक्टर ली कहती है कि मिस्टर शान आपसे प्यार करते हैं ना, आपकी बहुत ही केयर करते हैं। तो यहाँ पर मिमी तो शान को देखती और शान तो मिमी को देखता है। और कुछ टाइम बाद जहाँ पर शान मिमी के पास आता है और कहता है मैंने सारी बातें अरेंज कर ली है, अभी जीनी को 2 हफ्ते अस्पताल में रुकने की ज़रूरत है उसकी फिजियोथेरेपी के लिए। तो मिमी कहती है मिस्टर शान थैंक यू सो मच। शान कहता है क्या बस इतना सा थैंक यू, इससे क्या होगा। तो मिमी कहती है मैं क्या करूँ। वो कहता है मुझे किस करो। अभी सुनकर मिमी तो शान को किस करती कि शांत खुद कंट्रोल को फिर से खो देता है। इसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है कि मिमी उसे रोकती है। शान कहते वाइफी हम शादी तो कर चुके हैं ना, इतना हक मेरा बनता तो है ना। और फिर से तो मिमी को किस करता है कि मिमी कहती बस बहुत वो हम अस्पताल में है ना। तभी शान तो रुक जाता है, कहता है वाइफी पता है मैं आज रात का कितने दिनों से वेट कर रहा था, आज हमारी तो वेडिंग नाइट है ना। तभी उसे तो यांग का फ़ोन आ जाता है कि शान बहुत ही जेलस होता है, कहता है क्या तुम फिर से यांग से बातें करना चाहती हो, तुम्हारी मेरी शादी हो चुकी है ना, तुम उससे बातें नहीं करोगी। अब वो तो कॉल कट कर देती। तो शान कहता है वाइफी तुम बस मेरे बारे में सोचोगी क्योंकि मैं बस तुम्हारा पति हूँ ना। तो मिमी कहती मैं जानती हूँ, डोंट वरी मेरे यांग से कोई रिश्ता नहीं है। मिमी तो जीनी को ब्लैंकेट से कवर करती है और कहती मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊँगी और वहाँ से दोनों तो चले जाते हैं। अब घर आते सेक्रेटरी वांगमा तो मिमी का और शान का बहुत ही अच्छा सा वेलकम करते हैं और दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं। वांगमा कहते हैं मास्टर को बहुत ही जल्दी छोटी बहन या भाई मिलने वाला है। ये सुनकर मिमी तो बहुत ही शाय फील करती है और शान तो मिमी को केयरिंग वाली किस देता है।
कहते वांगमा शॉब की केयर आज आप करोगी। और फिर रात को रूम में जहाँ पर शान को आता हो देख तो मिमी सोने का नाटक करती है। शान तो मिमी के पास आता है, कहता है वाइफी क्या तुम सो चुकी हो। वो तो चुप होती है कि शान कहता है मुझे पता है कि तुम तो जगी हो कि तभी मिमी तो शान को रोकती है। तो शान कहता है क्या तुम नर्वस हो। मिमी कहती हाँ। शान बोलता डोंट वरी मैं काफ़ी जेंटल हूँ कि तभी डोर पर तो वांगमा आ जाती है। कहता है आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है। तो शान कहता है मेरे बेटे के बारे में अभी के लिए तो भूल जाओ। तो मिमी कहती आप भी ना। और कहती वांगमा आप अंदर आ सकती हो। वांगमा तो शॉपो को अंदर लेकर आती है, कहती है मिस्टर शॉपो तो सोना नहीं चाहते कि यहाँ पर। शान तो शॉपो को ले लेता है, कहता है बेबी तुमने खाना पीना तो खा लिया है ना, आराम से सो जाओ, मम्मी और पापा को डिस्टर्ब मत करो। कि यहाँ पर शॉपो तो हंस रहा होता है और शान बहुत ही गुस्सा आता है, कहता है मैंने कहा ना कि तुम सो जाओ, तुम हंस क्यों रहे हो। अब ये देखकर मिमी यहाँ पर हंसती है और वांगमा कहती है कि वो तो मिस मिमी को देखकर बहुत ही खुश है। उन्हें पता है कि मिस मिमी उनकी मॉम बन चुकी है, ये अपनी माँ के साथ में आज रात के लिए रहना चाहते हैं। तो शान तो शॉबो को वांगमा को देता है और कहता है वांगमा आज आप ही शॉबो की केयर करोगी, उसे सुलाना आपकी जिम्मेदारी है और उन्हें रूम से वो तो बाहर कर दे। तो वांगमा कहती है मास्टर आपके पापा तो आपसे ही जेलस है। और रूम में मिमी गुस्सा करती, कहती मैं एक मास्टर को लेकर आ रही हूँ। कि शान तो मिमी को पकड़ लेता है, उसे किस करता है, कहता है वाइफी आपने बेटे नहीं अपने पति के बारे में सोचो। और वो तो मिमी को गोद में उठा लेता है। यहाँ पर इनका प्यार तो स्टार्ट ही हो जाता है। तो मिमी तो शान को रोक लेती, कहती अभी नहीं। तो शान कहता है पर मैं अब और वेट नहीं कर सकता। और यहाँ पर इसका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ शान कहते हैं वांगमा गुड मॉर्निंग। तो वांगमा कहती है मिस मिमी पता है कितने महीने बाद मिस्टर शान के फेस पर स्माइल आई है। और मिमी तो शॉबो को लेती, कहती है मास्टर आपने ठीक से नींद ली। कि शान कहता है आज से हमारा बेटा है ना, फिर तुम इसे क्या कहोगी। तो मिमी कहती है सच में मेरा बेटा है। और कहती है शॉबो तुमने मम्मी को मिस किया। अब यह शान तो बहुत ही खुश होता है, कहते हैं देखो हमारा बेटा तुम्हें देखकर कितना स्माइल दे रहा है। इनकी यहाँ पर तो हैप्पी सी फैमिली। और मिमी सोचती है तभी उसे याद आता है कि उसे तो अपनी जॉब पर भी जाना था आज। कहती मेरी हॉलीडेज तो ख़त्म हो चुकी हैं, क्या मैं जॉब पर जा सकती हूँ। तो शान कहता है ऑफ कोर्स तुम जा सकती हो, मैं हूँ ना हमारे बेटे की केयर करने के लिए। मिमी तो बहुत ही खुश होती, सोचती है मिस्टर शान मेरी कितनी केयर करते हैं ना। और वो बैग के जाते कितने भी शान को तो मैसेज आता है लूसी का कि मैं चाइना वापस आ चुकी हूँ। फिर आगे जहाँ मिमी जाते अपने ऑफिस और वहाँ उसकी बेस्टी तो उसे ब्यूटीफुल सा पेंडेंट दिखाती जिसकी प्राइस तो पूरी 40,000 होती है। अब मिमी के अकाउंट में भी उतने पैसे होते। कहती बेस्टी से क्या लॉकेट तू मेरे लिए बाय कर सकती है, पैसे मैं दे दूंगी। बेस्टी कहती क्या तू इसे अपने लिए बाय कर रही है। तो मिमी सोचती अपने लिए नहीं अपने बेटे के लिए। वो इसे पहनने के बाद कितना क्यूट दिखाई देगा ना। कि तभी वहाँ पर तो मैनेजर आ जाती है और उसे रिपोर्टिंग का काम देती। फिर आगे जहाँ पर मिमी जाती है लूसी के स्टूडियो में, उसे पता चलता है कि मिस लूसी तो आज बिजी है क्योंकि उनसे मिलने मिस्टर शान आए हैं। वह बेस्टी बहुत ही खुश होती, कहती मिस्टर शान से मुझे तो मिलना है। तो रिसेप्शन वाली बताती कि वो तो अपने बेटे के साथ आए हैं। अब ये सारी बातें जानकर मिमी बहुत ही हैरान हो जाती है कि शान यहाँ पर क्या कर रहा है। कि तभी बेस्टी कहती देखना वो तो मिस लूसी उनके साथ में पक्का वो मिस्टर शान है उनके बेटे के साथ ना। अब यार लूसी तो शॉबो को देखकर बहुत ही खुश होती, कहती शान मैं तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा लेकर आई हूँ। और उसे बड़ा सा डायमंड गिफ्ट करती है। अब यार शॉबो तो काफी हंसता है कि लूसी कहती इसे तो डायमंड बहुत ही पसंद आया है। कि तभी मिमी सोचती मेरे पास तो गोल्ड बाय करने के भी पैसे नहीं है, अब शॉबो की पसंद डायमंड में उसे बाय करके तो नहीं दे पाऊंगी ना। और बेस्टी बताते कि रूमर्स के हिसाब से तो मिस लूसी सिंगर है जो कि मिस्टर शान की बचपन की स्वीट हार्ट है। और मिस्टर शान ने अब तक अपने बेबी के माँ के नाम को पब्लिक नहीं किया है ना। तो हो ना मिस लूसी ही मिस्टर शान के बच्चे की बायोलॉजिकल मिस्ट्रियस मॉम है। ये तीनों की इतनी हैप्पी फैमिली है ना। वो देखकर यहाँ पर मिमी का दिल टूट जाता है, कहती है ऑफ कोर्स ये बहुत ही हैप्पी है। और तभी अपनी एम्प्लॉय आ जाती, कहती मैम मिस लूसी आपको कल 4 बजे इंटरव्यू देगी। अब ये सुनते ही तो बेस्टी और मिमी वहाँ से जाते हैं कि वहाँ पर सेक्रेटरी तो मिमी को जाता हुआ देख लेता है और रूम में जाता है और शान को तो शॉबो का मिल्क वाला बॉटल देता है और कहते मैंने यहाँ पर तो मिस मिमी को देखा था। शान कहते पर वो तो ऑफिस गई थी ना, यहाँ स्टूडियो में वो क्या कर रही है। कि लूसी कहती मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है। तो शान कहते ठीक है मैं उसे कॉल करके यहाँ बुला लेता हूँ। और यहाँ वो तो फ़ोन करता है और मिमी फ़ोन रिसीव करने जाती है कि तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और बेस्टी तो मिमी को बाइक के चली जाती है और मिमी तो फ़ोन नहीं उठाती है। कि यांग कहता है माँ हमारी शादी के लिए तो रेडी हो चुकी है और वो शादी की बातें करता है। कि यहाँ पर मिमी तो मना कर देती है
और यांग से ब्रेसलेट को मांगती हुई मना करता है तो मिमी कहती ठीक है मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी। उन्हें डराती है। अब यांग यहाँ पे डर जाता है, ब्रेसलेट को वापस कर देता है। मिमी सोचती शायद इन सारी बातों से मुझे कुछ याद आ जाए कि तभी यांग की माँ कहती मिमी तुम मुझसे भीख मांगो और माफी मांगो, शायद मैं तुम्हारे और यांग की शादी के लिए हाँ कह दूँ। अब मिमी यहाँ पर तुम सबको अच्छी खासी बातें सुना देती है और कहती मेरी शादी हो चुकी है। अब इस सुनकर यांग तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मिमी के हाथों को पकड़ता है, कहता तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। यहाँ पर वो तो मिमी को धक्का मार देता है, वो तो गिर जाती है कि तभी वहाँ पर तो शैन आ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है यांग पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिमी को टच करने की। वो तो उसके लगा ही देता है और मिमी के पास जाता है, कहता है मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम सेफ हो। अब मिमी तो बेहोश हो जाती है। ईशान तो मिमी को गोद में उठाता है और यांग तो मिमी की बुराई करना स्टार्ट कर देता है, कहता है मिस्टर शैन ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, इसने मुझे धोखा दिया, इसने भिखारी से शादी कर ली है। अब ये सारी बातें सुनकर शांत बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है तुम जिस भिखारी पति की बात कर रहे हो वो मैं हूँ, मैं ही मिमी का हस्बैंड हूँ। अब ये सुनकर सबके वहाँ पर तो होश उड़ जाता। अब यहाँ शांत यांग पर बहुत ही गुस्सा करता है कि लूसी कहती मिमी को अस्पताल लेकर जाना होगा ना, कि वहाँ शांत जल्दी में मिमी को लेकर चला जाता है और यांग तो काफ़ी जेलस होता है, कहता है मिमी मैं तुम्हें अमीर खानदान की बहू तो नहीं बनने दूंगा। और यहाँ घर पर तो कुछ टाइम बाद मिमी को होश आता है। वंगमा बताती है कि आपसे मिलने तो मिस लूसी आई हैं। और लूसी तो शॉपो के साथ में डॉल के साथ प्ले कर रही होती है कि ये सब तो मिमी देखती है और कहती है तीनों की फैमिली कितनी हैप्पी लग रही है ना। और कहती है शांत कहते मिमी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे सिर में दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। तब लूसी कहती हाय मैं लूसी हूँ। मिमी तो उसे हाय करती है और उसे यहाँ पर डायरी देती है, इसमें अपनी बेटी की केयर करने के बारे में सारी बातें लिखी है ताकि तुम फ्यूचर में शॉबो की केयर कर सको। शॉबो की पसंद और नापसंद के बारे में सारी बातें बताते। लूसी कहती है पर ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो शैन कहता है मिमी क्या बात है। तो मिमी कहती है मैं जानती हूँ कि शॉबो तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, आफ्टर ऑल तुम तो शॉबो की बायोलॉजिकल मॉम हो ना। ये सुनते दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या लूसी शॉबो की बायोलॉजिकल मॉम कब बनी। मिमी कहती मुझे सारी बातें पता है, मैं सामान पैक करने जाती हूँ। कि शैन कहते हैं वाइफ जी तुम कहाँ जा रही हो। कि लूसी कहती है शैन जाके अपनी वाइफ को मना, उसे गलत फहमी हुई है। अब रूम में मिमी सामान को पैक कर रही होती है तो शैन कहता है तो मुझे मेरे बेटे को छोड़ के क्यों जा रही हो, हमें पसंद नहीं करती क्या। कि वो तो शॉबो को देखती कहती देखो ने कितना रो रहा है। तो मिमी कहती ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, तुम ही हो जिसे मेरी जरूरत नहीं है। तो शैन कहता है मैंने ऐसा कब कहा। मिमी कहती मैं जानती हूँ कि आप शॉबो की बायोलॉजिकल मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं जा रही हूँ ना। तो शान उसे रोकता है, कहता है ऑफ कोर्स मैं शॉबो की माँ से बहुत ही प्यार करता हूँ, पर मेरी बेटी के बायोलॉजिकल मॉम तो लूसी नहीं है। मिमी कहता है अच्छा तो शॉबो की बायोलॉजिकल मॉम कौन है। और वो बताने चाहते कि तभी उसे ग्रैंडपा का फ़ोन आ जाता है और शान पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। तो शान बताते ग्रैंडपा मैंने शादी कर ली। अभी सारी बातें तो स्टेप मॉम सुन रही होती हैं। ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हैं, फैमिली पार्टी में अपनी बहू से मिलने की वो बात करते हैं। शांत मिमी को पार्टी में चलने के लिए कहता है तो मिमी कहते ऐसे कैसे, मेरा आपका ब्रेकअप होने वाला है ना। कि यहाँ पे शॉबो रोना स्टार्ट कर देता है। तो शान कहता है देखो हमारा बेटा भी तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। मिमी के फेस को पकड़ता है और कहता है मैं भी तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। वो कहती लेकिन। तो शान कहता है कल पार्टी में शॉबो की बायोलॉजिकल मॉम भी आने वाली है, मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। तो वो सोचती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो किस टाइप की पर्सन है और पार्टी में जाने के लिए वो तो हाँ कह देती है। अब वो तो किस कहने जाता कि शॉबो रोना स्टार्ट कर देता है। तो मिमी कहती लगता है इसे भूख लगी है और वो शॉबो को ले लेती है। तभी शान के तहत शॉबो जल्दी से खाना खा के सो जा, मुझे भी तो अपनी वाइफ से बातें करनी है ना। और कुछ टाइम बाद जहाँ पर मिमी कहती है शॉबो तो सो चुका है कि शांत वांगमा को बुलाता है, कहता है वांगमा आप इसे लेकर जा सकती हो। डोर को बंद कर देता है। वांगमा कहती देखो ना फिर से डैड तुमसे जेलस हो गए। अब मिमी तो स्माइल देती है कि तभी शान कहता है वाइफी मुझे भी तो भूख लगी है ना। और इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। तभी मिमी तो शान को रोकती कहती बताओ ना कि शॉबो की मॉम किस टाइप की पर्सन है। तो वो कहता है बिल्कुल तुम्हारे टाइप की पर्सन है वो। तो मिमी सोचती है क्या मेरे टाइप की, मतलब मैं समझ गई। तो शान कहता लगता है मिमी समझ चुकी है कि वही शॉबो की बायोलॉजिकल मॉम है। और वो गुस्से में कहती है कि तुम मुझे किसी की सब्स्टिट्यूट बना रहे हो ना। वो कहता है क्या कि मिमी उसे गुस्से में रूम से बाहर कर देती है। वांगमा यहाँ पर तो हंसती कहती मिस्टर शान क्या कोइंसिडेंस है ना, आप भी रूम से बाहर हो गई। और यहाँ पर वो तो हंसती है।
और यहाँ ओल्ड हाउस में तो शैन की शादी की बातें सुनकर स्टेप मॉम बहुत ही गुस्सा होती कि वो तो शैन की प्रॉपर्टी को हासिल नहीं कर पाएगी। और तभी उनसे मिलने तो यांग आ जाता है और कहता है मिमी एक बेशर्म लड़की है, उसने तो अपनी शादी से पहले ही एक बेटे को जन्म भी दिया है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और ये सारी बातें जानने के बाद शान तो मिमी को अपनी लाइफ से निकाल ही देगा। और वो दोनों तो पार्टी में मिमी की बदनामी करने की बातें करते। और फिर नेक्स्ट डे पार्टी में जहाँ शान तो मिमी के साथ में आता है और यहाँ पर सब तो शान और मिमी की तारीफें करते हैं कि यांग गुस्से में कहता है मिमी तो बस अच्छा बनने का नाटक करती है, इस लड़की ने शादी से पहले ही एक बेटे को जन्म दिया था। अभी सुनकर मिमी हैरान हो जाती, कहती तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो। तो यांग कहता है मेरी सारी बातें सच है, हादसे के टाइम तुम तो प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा 9वां महीना चालू था। यहाँ पर वो तो सारी बातें बताता है कि तुमने एक बेटे को जन्म दिया है। अब ये सारी बातें सुनकर तो मिमी को पास्ट की बातें याद आती हैं और कहती हूँ मैन कौन था कि तभी उसे तो शैन का नाम याद आता है। उसके सिर में काफी तेज पेन होता है कि तभी शैन उसे पकड़ लेता है और कहता है वाइफी मैं ही तुम्हारा मैन हूँ। अब यह स्टेप मॉम तो और यांग सब कोई मिलकर तो मिमी पर इल्जाम लगाते उसे बेशर्म कहते हैं। इंसल्ट करने का प्रोग्राम वो तो स्टार्ट कर देते हैं। तभी शान गुस्से में कहता है जिस बेटे को मिमी ने जन्म दिया था वो बेटा मेरा और मिमी का था, वो हमारा बेटा शॉबो है। मिमी और मैं कॉलेज टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और हमारी सगाई के बाद हमें मिमी की प्रेगनेंसी की बातें पता चली। मिमी ने कहा कि वो शादी में अपनी पसंद की वेडिंग ड्रेस को पहनना चाहती तो हमने शादी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया। और हादसे की वो तो सारी बातें बताता है। कहता यांग से तुमने मेरी वाइफ को मुझसे चुराया है, उसके वो तो लगा ही देता है। अब सबको पता चलता है कि मिमी ही तो शॉबो की बायोलॉजिकल मॉम है। अब यह बॉडीगार्ड्स तो यांग को पकड़ लेते हैं। शान बताते हैं कि 3 महीने पहले तुम ही तो मिमी और जिन्नी के हादसे के जिम्मेदार थे, वो कार तुम्हारी थी, मेरी वाइफ को चुराया है मुझसे, तुमने उसे किडनैपिंग की है, तुम्हारी जगह तो जेल में। और बॉडीगार्ड्स उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और यहाँ पे ग्रैंडपा तो स्टेप मॉम पर बहुत ही गुस्सा होते, उन्हें वो तो विदेश भेज देते हैं। और यहाँ शांत मिमी को पकड़ लेता है, रोता है, कहता है वाइफी फाइनली तुम्हें सारी बातें याद आ गई। मिमी कहती हाँ। तो शान बताता है तुम्हारी और तुम्हारी बहन की न्यूज़ जानने के बाद मैं अस्पताल गया था पर तुम वहाँ नहीं थी, वहाँ पर बस हमारा बेटा था। याद करता है सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर शान अस्पताल आ जाता है। डॉक्टर कहती है कि तुम कौन हो और नर्स कहती बेचारा जब से हुआ है तब से बस ये रोए जा रहा है, पता नहीं किसका बेबी है। तभी शान कहता है बेबी। डॉक्टर कहती कि आप इसके पापा हो। कि शान तो शॉबो के पास जाता है, यहाँ पर वो तो स्माइल देता है और वो रोना बंद कर देता है। तो सब कहते हैं लगता है कि अपने पापा को पहचानता है। और शान तो शॉबो को लेता है, कहता डोंट वरी तुम्हारे पापा तुम्हारे पास है, वापस जिन शान का। कहते वाइफी तुम्हें याद है ना जो बेबी होने वाला था, मैं हमेशा उससे बातें करता था और उसने मेरी आवाज़ को पहचान लिया। तुम 2 महीने से गायब थी, मैं हर रोज़ तुम्हें हर जगह खोजने जाता था अपने बेबी को साथ में लेकर ताकि तुम कहीं मुझे मिल जाओ। मैंने हर जगह तुम्हें खोजा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। शाबो तो बस रोता ही था तुम्हें याद करके और मैं तो पागल सा हो गया था। पर एक दिन मुझे तुम्हारे मिलने का मैसेज मिला, मैं कितना खुश हुआ पर तुम मुझे और मेरे बेटे को भूल गई। और तुम तो यांग के साथ में खड़ी थी ना। वो कहती सॉरी, मुझे हमेशा तुम और शाबो अपने से लगते थे पर मैं पहचान नहीं पाई। गले लगाता है, कहता है वाइफी आई एम सॉरी, मुझे डॉक्टर ने सारी बातें बताई थी कि मैं तुम्हें याद अचानक से कुछ भी नहीं दिला सकता वरना तुम्हें दिमाग पे प्रेशर पड़ सकता है और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, इसलिए मैंने उस पार्टी को अरेंज किया था और तुम्हें शॉबो की नैनी बनने का मैंने ऑफर दिया। मिमी हंसती कहती शान तुम भी ना पागल हो। शान तो हंसता कहता है वाइफी अब से तुम मुझसे मेरे बेटे से दूर नहीं जा सकती। वो कहती है ऑफ कोर्स। कि तभी ग्रैंडपा कहते हैं मैं सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि मिमी आज से शान की ऑफिशियली वाइफ है और शू फैमिली की वो बहू है। और तभी लिली बताती है कि मिस मिमी मैं तो शान की दोस्त हूँ और मेरी शादी तो पहले से हो चुकी है, वो भी विदेश में। तो मिमी कहती है आई एम सॉरी, मैंने गलत सोचा तुम्हारे और शान के बारे में। और यहाँ पर दोनों तो ब्रेसलेट को देखते हैं जहाँ पर शान और मिमी का नाम लिखा होता है। कि तभी वहाँ पर वांगमा तो शाबो को लेकर आती है। शान कहते हैं वाइफी मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, आज से तुम मुझसे दूर मत जाना। मिमी यहाँ पर रोती कहती मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और यहाँ पर शान तो मिमी को किस करता है। इनकी हैप्पी सी फैमिली। और फिर कुछ महीने बाद जहाँ पर जिनी भी ठीक हो जाती वो तो मिमी और शान के साथ होती है। और यहाँ पर ग्रैंडपा तो शॉबो को पकड़े होते हैं और रस्मों के हिसाब से शॉबो को अपनी पसंद की चीज़ों को चूज करना होता है। और वो तो उससे किताबें पेन और सामान देते हैं कि यहाँ पर शॉबो सबको फेंक देता है और मिमी और शान को पकड़ता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे बस अपनी मम्मी और पापा चाहिए। तो जिनी कहती हाँ ये बस अपनी मम्मी और पापा से प्यार करता है।
सब यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं कि मिमी को यहाँ पर मीटिंग की फीलिंग आती है। तो शान कहता है क्या बात है कि मिमी याद करती है कि उसके पीरियड्स भी तो मिस हो चुके हैं और कहती है हनी हमारा दूसरा बेबी आने वाला है। ये सुनकर शान बहुत ही खुश होता है। इनकी हैप्पी सी फैमिली और यहाँ पर ड्रामा तो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।